मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की धूम मची हुई है। इसी बीच सूचना इंडिया संवाददाता लोकेश मिश्रा ने जनपद पंचायत वार्ड क्रमांक 20 उन्नाव से प्रत्याशी शशि प्रभा रवि चतुर्वेदी से मुद्दों को लेकर चर्चा की। क्या कहना है प्रत्याशी प्रतिनिधि का, देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज। और इस वक्त मैं दतिया जिले की ग्राम पंचायत उन्नाव बालाजी में हूँ, जहां हमसे चर्चा करने के लिए जनपद पंचायत वार्ड क्रमांक 20 की प्रत्याशी शशि प्रभा के प्रतिनिधि रवि चतुर्वेदी हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। किसी कारण प्रत्याशी हमारे साथ नहीं आ पाए, लेकिन हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसे क्या उद्देश्य हैं और किन उद्देश्यों को लेकर शशि प्रभा जी चुनाव लड़ रही हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, आपका स्वागत है सूचना इंडिया में। धन्यवाद। सर, ऐसे क्या कारण बने या ऐसे क्या उद्देश्य रहे कि जनपद पंचायत में आपने वार्ड क्रमांक 20 से चुनाव लड़ने का आगाज किया? ये क्या है कि सबसे पहले तो बालाजी महाराज की नगरी में जो मूलभूत समस्याएं जो पहले जो प्रतिनिधि हुए हैं उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, और अब हम ये चाहते हैं कि जो मेन मूलभूत समस्याएं हैं उनका निवारण होना चाहिए। और इसके लिए जैसे खेल ग्राउंड है, एक सबसे बड़ी और समस्या है उन्नाव की कि उन्नाव का नक्शा नहीं है, जिससे उन्नाव वासी ना जाने कितने भी लोग ठगे जा रहे हैं दूसरों के द्वारा। कहीं कोई किसी की दबा रहा है, कहीं कोई किसी की दबा रहा है। और इसके अलावा बच्चों के लिए भी खेल ग्राउंड नहीं है। एक दूसरा बच्चे भी जितने भी हैं वो सभी एक तरफ से उदास हैं। और हम चाहते हैं कि एक और बड़ी समस्या है उन्नाव की कि जहाँ देखो, चाहे आप दतिया रोड जाओ, चाहे भांडर रोड जाओ, चाहे आप यहाँ मंदिर के पास आओ, वहाँ जहाँ देखो जहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। और हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि इनका किसी भी तरह निपटारा किया जाए। अपन जनपद पंचायत से कोशिश भी करेंगे कि कहीं जो कूड़ा उठाने वाली मशीन रखी रहती हैं उनको रखवाया जाएगा। अगर जहां तक जनपद पंचायत प्रत्याशियों को लेकर देखा जाए, कई पंचवर्षीय योजना निकल चुकी हैं, कई लोगों ने अपनी दावेदारी के पेश की है। और आज भी जो स्थिति बनी हुई वो इस प्रकार है कि कुछ लोग चुनाव जीतने के बाद पंचायत में रहे और उसके बाद फिर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो ये जो आप समस्याएं बता रहे हैं, तो क्या उनके द्वारा पूरी नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बार बार अपने एक धंधा सा बना लिया है जी। और जब आज और प्रत्येक जनता जनार्दन को एक बात सोचनी चाहिए कि जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक गांव का विकास होना संभव नहीं है। और हम तो ये चाहते हैं कि अगर कोई भी प्रत्याशी अगर आपका अच्छा काम कर रहा है तो उसको जिताओ, और नहीं कर रहा है तो उसको हटाओ। अगर जहां तक देखा जाए, आपको लेकर जो जानकारी मिली है कि कई गरीब कन्याएं हैं, आप जो कि शामियाना का काम करते हैं, आपका टेंट हाउस है, आप उनके लिए निःशुल्क भी कर देते हैं, उनकी सहायता भी करते हैं। क्या अभी तक कोई ऐसा प्रत्याशी जिसने ऐसी मूलभूत व्यवस्था आप जैसी की हो? नहीं, अब ये तो क्या है कि अपना पहले से उद्देश्य नहीं है, अपन तो मात्र समाज सेवा का उद्देश्य है कि जो गरीब है उसके लिए अपन ज्यादा से ज्यादा जहां तक हो सकता है अपन कम से कम काम करने की भी कोशिश करते हैं। और बालाजी महाराज की ऐसी कृपा भी है कि जनता जनार्दन खुद चाहती है कि हम यहाँ पर चुनाव भरा जाए उन्हीं के द्वारा। और जब लोगों ने कहा तभी हम यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर इस बात को देखा जाए कि जैसा आपका कहना है कि जनता जनार्दन के समर्थन के कारण आपने चुनाव लड़ा है, तो इस वक्त मैदान में कई ऐसे प्रत्याशी हैं, तो कहीं आपको चुनौती नजर आ रही है? नहीं, चुनौती में तो मेरे ख्याल से नहीं आ रही है, क्योंकि अब जनता, हम भी घूम रहे हैं, पूरे उन्नाव में गए हैं, तो आप जी मान लो प्रत्येक जनता जो पुराने जनप्रतिनिधि हैं, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि वे जे कह गए थे वो उन्होंने जे नहीं करवाया, कई कह गए थे हमने कुटीर बनवाई, कई कह रहे थे हमारा जे नहीं हुआ, वे नहीं हुआ। तो हमने भी उनसे ये कहा कि भैया देखो, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आएगा वो हम आपका काम करवा देंगे, और जो चीज है ही नहीं उसको तो कोई करवा ही नहीं सकता। इसलिए ना तो हम जनता जनार्दन से झूठ बोलेंगे, अगर जो हमारे अधिकार क्षेत्र में होगा वो जनता जनार्दन कभी भी हमसे मिल सकती है और करवा सकती है।
तो आप सूचना इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से क्या संदेश उन्नाव की जनता को देना चाहेंगे? जनता से तो यही अपील है कि सबसे पहले तो प्रत्याशियों को परखा जाए। एक दूसरा, प्रत्येक जनता, उन्नाव की जनता पढ़ी लिखी हुई है, सब समझदार है, और जब प्रत्याशी देख ले कि पहले प्रत्याशियों ने क्या किया, अभी के प्रत्याशी कौन, किस तरीके के गुंडा राज या कुछ नहीं है, इसलिए जो भी मतदान करें कृपया बड़ी सोच समझ के करें। और मेरी भी जनता से अपील है कि जो उन्नाव में अभी तक मतदान हुआ है वो बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से हो, ना तो कोई लड़ाई झगड़ा ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी प्रत्याशी अपने होते हैं, और ना तो किसी से बुराई है ना किसी से भलाई। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारे साथ शशि प्रभा, जिनका चुनाव ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान है, जनपद पंचायत सदस्य के लिए वार्ड क्रमांक 3 उन्नाव से खड़ी हुई हैं। उनकी प्रतिनिधि ने जो बात कही है कि लोग मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और मतदान को सफल बनाएं। सूचना इंडिया भी सभी लोगों से अपील करता है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उत्साह के साथ मतदान करें और ऐसे प्रत्याशी को वोट दें जो उनकी समस्या के समय उनके साथ खड़ा हो। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज न्यूज चैनल के साथ। मैं दतिया से आपका लोकेश मिश्रा।